बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, लीडरान, किसी के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं हैं। कुछ खुलासा रख देता हूँ आज का आपके सामने। कुछ तो ख़वातीन की बात करते हैं कि ख़वातीन के साथ क्या हो रहा है, ख़वातीन एक्टिविस्ट के साथ क्या हो रहा है। उसके बाद इमरान खान साहब और उसके अलावा जो बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है उनकी ज़मानतें भी आज खारिज हो गई हैं कि वो पेश नहीं हुए एंड एवरीथिंग। उसकी भी डिटेल मैं आपके सामने रख देता हूँ। स्टार्ट करते हैं। आपको पता है दो ख़वातीन बहुत वायरल होती रही डिजिटल मीडिया पे पिछले साल डेढ़ साल के अंदर। सनम जावेद ख़ान, फलक जावेद ख़ान, दोनों बहनें। उनमें से एक को गिरफ़्तार किया गया था लिबर्टी से, सनम जावेद ख़ान को, और उनके साथ एक और डिजिटल मीडिया की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक्टिविस्ट हैं तैयबा राजा, जिन्होंने पुलिस के सामने वो अपना दुपट्टा फेंका था। वो भी बहुत वायरल हुई एंड एवरीथिंग। ये दो लोग गिरफ़्तार हुए थे। बाकी ख़वातीन के साथ ये लोग लिबर्टी राउंड अबाउट से गिरफ़्तार हुए थे। उसके बाद जो हुआ, एक आधे वीलॉग में पहले भी मैं डिटेल्स आप तक पहुंचा चुका हुआ हूँ कि इनको किस तरह गिरफ़्तार किया गया और फिर वो रखा गया कोट लखपत जेल में 3 MPO के तहत। और उसके बाद वो 3 MPO उड़ गया और बाकी 17 ख़वातीन मुका टोटल थी। 17 में से 15 को छोड़ दिया गया और 2 ख़वातीन को रिहा नहीं किया गया, सनम को और तैयबा राजा साहिबा को। इन दोनों ख़वातीन को रिहा नहीं किया गया। ओके, अब होता क्या है कि इनको वहाँ से जब छोड़ा जाता है जेल से, कोट लखपत से, तो उसके बाद फ़ौरन इनको जेल के बाहर से ही गिरफ़्तार करके बाकी ख़वातीन को भी इनको चूंग पुलिस स्टेशन में शिफ्ट कर दिया जाता है। आहिस्ता आहिस्ता करके बाकी 15 ख़वातीन को रिहा कर दिया जाता है। सनम जावेद साहिबा और तैयबा राजा साहिबा, इनको रिहा नहीं किया जाता। इनको चूंग पुलिस स्टेशन में ही रखा जाता है 2-3 दिन। अब इस सारे टेन्योर के अंदर हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त हैं, उनकी मुलाकातें होती रही हैं इनके साथ, उनकी फैमिलीज़ की मुलाकातें होती रही हैं चूंग पुलिस स्टेशन के अंदर। फेयर इनफ। और वो उसके बाद इनको टूर भी करवाए जाते रहे। CTD में कुछ बॉडी स्कैनिंग होती है गालिबन या कुछ होता है, वहाँ पर भी लेकर गए हैं इनको। और बाकी पुलिस स्टेशन के अंदर रखा गया इनको, मुलाकात होती रही इनकी फैमिली की। अतीक साहब हैं, हस्बैंड हैं सनम साहिबा के, उनसे मुलाकात होती रही है, बाकी लोगों से मुलाकात होती रही है। सो एवरीबडी न्यू कि दैट दे आर इन चूंग पुलिस स्टेशन। फाइन। अब होता क्या है कि जी इनकी कार्रवाई आगे नहीं चल रही थी, कोई FIR सामने नहीं आ रही थी, बस हब्से भेजा में रखा हुआ था, जो भी किया हुआ था। तो कल सनम साहिबा के हस्बैंड ने, अतीक साहब ने, एक रिट पिटीशन फाइल कर दी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कि जी मेरी बेगम को प्रोड्यूस किया जाए कोर्ट के सामने। फेयर इनफ। वो हुक्मनामा पहुँच गया जी उनके पास, चूंग पुलिस स्टेशन के पास। तो चूंग वालों ने कल जब उनके पास थी और जब ये हुक्मनामा उनके पास पहुंचा तो उन्होंने बताया ही जाता है कि उस टाइम के बाद उनको गायब कर दिया। वहाँ से गायब कैसे किया वो भी आपके सामने थोड़ी सी कार्रवाई रख देता हूँ कि जनाब एक गाड़ी वहाँ से निकली, प्रिजन वैन चूंग पुलिस स्टेशन से। तो सनम साहिबा के फैमिली के कुछ लोग वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने उस गाड़ी को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। आगे गए तो गाड़ी ख़राब होगी तो गाड़ी में से 3 नौजवान निकले और सनम और तैयबा साहिबा नहीं निकली। लिहाजा उनको डाइवर्ट किया गया था और पीछे से पुलिस स्टेशन से उनको शिफ्ट कर दिया गया, सनम साहिबा को और तैयबा साहिबा को। अब आज की अदालती कार्रवाई पे मैं फास्ट फॉरवर्ड पे ले आता हूँ आपको। आज जब अदालत में पेश होना था तो चूंग पुलिस स्टेशन के जो SHO हैं वो पेश हुए और जस्टिस सरफराज डोगर साहब की अदालत में पेश हुए। और वहाँ पर जज साहब ने पूछा कि जी प्रोड्यूस करें इनको। दे सेड कि जी हमारे पास तो है ही नहीं, हम कहाँ से प्रोड्यूस कर दें, हमारे पास नहीं है। उन्होंने ब्लेटेंटली ही लाइड, ब्लेटेंटली कि हमारे पास नहीं है। हो सकता है इस हद तक बात ठीक भी हो कि हमारे पास अब नहीं है, लेकिन ये नहीं बताया कि हमारे पास थी और अब नहीं है। जस्टिस साहब ने कहा जी कि आप हमें रिटर्न दें, एफिडेविट दें कि आपके पास नहीं है। उन्होंने एफिडेविट का भी बंदोबस्त करना स्टार्ट कर दिया दैट टाइम। अब इन ख़वातीन के तरफ से, इनके शोहर की तरफ से बैरिस्टर हारिस साहब हैं, नौजवान वकील हैं, वो पेश हुए थे लाहौर हाई कोर्ट में। ओके, तो जब ये सारी कार्रवाई चल रही थी तो बैरिस्टर हारिस साहब और जो SHO चूंग हैं उनकी कोई तल्ख कलामी हुई है जस्टिस डोगर साहब की अदालत के अंदर, जिसको डोगर साहब ने बड़ा माइंड किया। और ये माइंड खैर करना बनता भी है उसमें आके कि आप एक ऑनरेबल जज के सामने कोर्ट्स के अंदर होते हुए आप आपस में कैसे झगड़ सकते हो एंड एवरीथिंग। तो जस्टिस साहब ने उस चीज़ को बड़ा माइंड किया। इस पे बैरिस्टर हारिस साहब ने फरमाया, रिक्वेस्ट की कि जी आप IG साहब को बुला लें अगर SHO साहब नहीं प्रोड्यूस करना चाहते या नहीं कर सकते। तो इतनी देर में इनकी बहस मुबाहिसा स्टार्ट हो गया। जस्टिस डोगर ने बड़ा माइंड किया, उन्होंने फ़ाइल उठा के फेंकी। उन्होंने कहा भाईजान लाख रुपए पहले तो आप मेरी अदालत में बदतमीज़ी का जुर्माना देना। आप लोग हारिस साहब को कहा लाख रुपया पहले आप जुर्माना जमा कराएं, उस तो बाद अगे वेखांगे, चलें को केस इज़ डिसमिस्ड,
आप मेरी अदालत में आके बदतमीज़ी कर कैसे सकते हैं एंड एवरीथिंग। सो ये करंट स्नैरियो है राइट नाउ सनम जावेद और तैयबा राजा का। ये दो ख़वातीन का केस इसलिए हाईलाइटेड है कि इसको उनकी फैमिली परसू कर रही है, उनके दोस्त कुछ परसू कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जो ख़वातीन अभी हवालातों में हैं, जेलों में, लेकिन उनका पुरसाने हाल कोई नहीं। उनको एक इंसिडेंट इस किस्म का पेश आया है कि एक फैमिली थी, उनको वकील साहब जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, तो वो वकील साहब पेश नहीं हुए। तो कहीं पर फैमिली ने उनको अप्रोच किया कि भाईजान हमारा तो केस लगा हुआ था। उन्होंने कहा जी मैं क्या पेश होता, मैंने तो आप फड़दे फिर रहे हैं पुलिस वाले, सो मैं कितों पेश होंदा तुहाडे केस विच। सो इस तरह का क्रैकडाउन या इस तरह की गिरफ्त जारी है इस टाइम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और लीडरान के ऊपर। अब मैं थोड़ा सा एक और आपको हवाल बता दूं कि हमारे नियो टेलीविज़न और लाहौर रंग के एक कैमरामैन है, जवान आदमी है, ये मेरे सामने भी नाम आ जाता है उनका, ये शेख सलमान साहब हैं। ही इज़ अ वेरी यंग कैट। तो ये मुझे परसों कल या परसों मुझे लाहौर हाई कोर्ट में भी मिले हैं, उस टाइम पर भी अपना काम वहाँ पर कर रहे थे। इनको कल रात को पुलिस ने उठा लिया है कि जी ये 9 मई को जना उसमें अपना काम कर रहे थे, कैमरा मैन है, सो ही वुड बी मेकिंग फुटेजेस एंड ऑल दैट। सो पता नहीं इनका वो जो है, मुझे बताया जा रहा है कि नादरा के रिकॉर्ड में कि मैच किसी और फोटो के साथ भी कर सकता है या इस तरह का कुछ हुआ है। तो इनको भी आज रात को पुलिस ने उठा लिया और इनकी फैमिली के, इनको गिरफ्तारी के दौरान इनको मारा मुरा भी गया और इनकी फैमिली को भी हरास किया है। और अभी तक किसी पुलिस स्टेशन ने इनकी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की है कि ये नियो टेलीविज़न के लाहौर रंग के कैमरामैन सलमान शेख साहब कहाँ पर हैं। इस तरह के कुछ इंसिडेंट कुछ और सहाफ़ियों के भी रिपोर्ट हुए हैं लाहौर से। कल मोहसिन नकवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि जी जो लोगों के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है उनमें कुछ सहाफ़ी भी हैं और वो तो अपना काम कर रहे थे वहाँ पर। बहरहाल ये आगे भी मज़ीद कार्रवाइयाँ चलेंगी, मज़ीद इन्वेस्टिगेशंस चलेंगी, तो उसमें चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन जो लोग अपना काम कर रहे थे, जो लोग अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे थे, उनके ऊपर इस तरह का क्रैकडाउन और उनको यूँ हिरासा करना समझ से बाहर है। किसी को भी हिरासा नहीं किया जाना चाहिए। जब आपने बंदा गिरफ्तार कर लिया तो एंड ऑफ द स्टोरी, लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स। कानून को अपना रास्ता इख्तियार करने दीजिए, हिरासा करने की तो तुक्की नहीं बनती। अब थोड़ा सा आगे आ जाइए तो मैं एंड के अंदर आपको रफली बता दूं कि हमाद अज़हर, एजाज़ चौधरी, यास्मीन राशिद ATC अदालत से ज़मानतों के लिए अप्लाई किया हुआ था, इन लोगों ने दरख्वास्त दी हुई थी, वो नहीं इनको मिली ज़मानतें क्योंकि ये पेश नहीं हुए सब के सब। एट द सेम टाइम इमरान खान साहब से भी 11 बजे से पहले का पेश होने का कह दिया था अदालत उज़्मा ने। सो इसी तरह के ऊपर चल रहा है, टफ़ टाइम चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, भागम भाग है और ये मुश्किल वक्त ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा अभी एट दिस टाइम। ये मुश्किल वक्त जो है ये मज़ीद आगे फर्दर प्रोलॉन्ग होगा, मज़ीद गिरफ्तारियाँ होंगी, मज़ीद क्रैकडाउन होंगे, मज़ीद हालात मुश्किल होंगे और बहुत सारे लोग अभी जो अंडरग्राउंड हैं उनको भी ढूंढ लिया जाएगा। जो मेरी इतलात हैं, जिस लेवल तक इंक्वायरी चली गई हुई है, जिस लेवल तक रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जा रहा है, किसी भी हद तक जाकर तमाम लोगों को गिरफ़्तार किया जाएगा। अगर जो गिरफ़्तार नहीं हो सकेंगे फाइनली उनकी फैमिलीज़ में से कोई एक आधा बंदा रिटेन कर लिया जाएगा कि जब तक साहब खुद नहीं आते तब तक फैमिलीज़ को रखा जाएगा। लेकिन अजीब बात है कि इसके अंदर एक दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। वो ये हैं कि जनाब 24 घंटे के अंदर अंदर आपको गिरफ़्तारी के बाद कोर्ट में प्रोड्यूस करना होता है बंदे को। और यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा हालात हैं, बहुत सारे लोग इस तरह के जिनको किसी भी कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा और गिरफ्तारी की फुटेजेस भी हैं। और यह मकबूल जान साहब की मिसाल देता हूँ, उनकी गिरफ्तारी की फुटेजेस आ गई हुई हैं कि उनको एलीट फोर्स के नौजवान जो कमांडोज़ हैं उन्होंने गिरफ्तार किया है, बट इवन देन उनको किसी कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया गया। अब ये इस तरह के क्वेश्चन मार्क जो है ना, इस तरह के मेरे जैसे कोई भी बंदा होगा तो वो उसके ऊपर परेशान होकर सवालिया निशान उठाएगा कि यार दिस इज़ नॉट द राइट वे। आपने इंक्वायरी करनी है, कोई तफ्तीश करनी है किसी भी बंदे से, तो जो प्रॉपर तरीकाकार है प्लीज़ वो फॉलो कीजिए। लेकिन इस मुल्क के लिए दुआ कीजिए, अपने आप के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि जो पाकिस्तान में 23 करोड़ बैठे हुए हैं तमाम के तमाम इस टाइम पे अनसेफ फील कर रहे हैं जो जिस तरह किस्म के हालात हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।